फिर से इस चैनल पर कैसे हैं आप सभी लोग, कहाँ से जुड़े हैं मेरे साथ जो भी व्यूअर्स हैं। हिट दैट लाइक बटन, एज ऑलवेज लाइक बटन दबाएंगे तो फिर वीडियो का रीच बढ़ जाएगा और भी आप जैसे क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट साथी इस वीडियो और इस चैनल को देख सकेंगे। तो दोस्तों, तीसरा दिन है आईपीएल 2023। 16वां साल है आईपीएल का। सोचिए, 15 सीजन हो चुके हैं और अब बहुत सी टीम्स हैं जो अब तक इन 15 सीजन में आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाए। आरसीबी, पंजाब, दिल्ली। इस बार क्या लग रहा है, कौन कौन जीत पाएगा इस साल? फिलहाल तीन ही मैच हुए। फ्राइडे को जीटी वर्सेस सीएसके और फिर कल दोस्तों दो मैच थे, केकेआर पंजाब और फिर दिल्ली लखनऊ। इन तीनों मैचों के बारे में अगर आपके पास कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। बाकी फिर हम आज के जो दो मैच हैं, मुंबई आरसीबी वाला मैच, दैट्स गोइंग टू बी रोहित टीम वर्सेस विराट टीम। और फिर दोपहर का मैच यानी कि राजस्थान वर्सेस हैदराबाद। आई थिंक दीज टू टीम्स, राजस्थान एंड सनराइजर्स हैदराबाद, हैव द मोस्ट बैलेंस टीम, खासकर हैदराबाद। तो कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। आकाश पंचाल जुड़े हैं, कह रहे हैं हेलो जय भाई। हेलो आकाश, हाउ आर यू? क्या चल रहा है? कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं आप? लास्ट नेम से गेस करूं? गुजरात? जस्ट गेसिंग। हाँ, लेट मी नो आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं। कुछ सवाल है आपके पास टीम्स को लेकर, कॉम्बिनेशन को लेकर, परफॉर्मेंसेस को लेकर, फैंटेसी लीग को लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं और मेरी कॉफी यही है आप लोग के लिए। चलिए, जब तक कोई सवाल पूछता है मैं शुरू करता हूँ। मे बी आई वोंट गो इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी कि मैं जीटी सीएसके से शुरू नहीं नहीं करूंगा। बट आई टॉक अबाउट द टीम्स जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो मुझे थोड़ी इस सीजन प्रॉब्लमैटिक लग रही है, खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स। आई थिंक दे हैव अ वेरी वेरी कंफ्यूज टीम। और वैसे भी जिस फ्रेंचाइज या जो फ्रेंचाइज आंद्रे रसल और सुनील नारायण जैसे प्लेयर्स पर निर्भर हैं आज के टाइम पे, आई थिंक कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी अनुभवी और जितने भी सक्सेसफुल नारायण और रसल रह चुके हैं जहां भी जाते हैं, क्योंकि इनकी खासियत है, एज वेल एज कायरन पॉलर्ड, ये तीन वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर्स जहां भी जाते हैं तो ये टाइटल्स, के टाइटल विनिंग टीम्स में शामिल होते हैं। बट काफी साल हो गए केकेआर ने आईपीएल जीता। we're coming up to 9 years now, एंड नारायण और रसल चल नहीं रहे। कल रसल ने बॉलिंग नहीं करी, बैटिंग में ठीक ठाक लगे, बट वो इम्पैक्ट परफॉर्मेंस नहीं है। और जब श्रेयस अय्यर नहीं है तो कल मुझे इनकी बैटिंग भी काफी अजीब लगी। विनोद काका जुड़े हैं बहुत बहुत टाइम के बाद, कह रहे हैं नमस्ते जिमी पाजी। आपको भी नमस्ते दोस्त, कैसे हैं सब लोग? तो या आई जस्ट वांट टू गेट दिस आउट ऑफ द वे कि मैंने कहा था एक और लाइव स्ट्रीम पर, क्रिकेट नेक्स्ट पर, कि KKR and RCB somehow to me look like the two weakest teams. Obviously, हार्दिक शर्मा जुड़े हैं, कह रहे हैं हेलो जय भाई, बढ़िया। स्पेलिंग ठीक करना हार्दिक भाई। बाकी लोग ने क्या लिखा है, सही स्पेलिंग वो है। ए गलत जगह पे आ चुका है, बट ये सब चलता है, नाम में क्या रखा है। तो हाँ, तो आई जस्ट थिंक आरसीबी एंड केकेआर आर द टीम्स व्हिच आर गोना हैव द टफेस्ट टाइम टू मेक इट टू द नॉकआउट्स। आई थिंक हैदराबाद के पास सबसे बेस्ट स्क्वाड है, सबसे बैलेंस स्क्वाड है। आप इनके रिजर्व प्लेयर्स देखें तो इन्होंने बिल्कुल सही तरह से स्क्वाड चुना है। बहुत प्लेयर्स तो ऑलरेडी पहले इनके स्क्वाड में थे, बट जो ऑक्शन में जो बैकअप प्लेयर्स लाए और जो नए चेहरे लाए हैदराबाद के मालिक ने, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड टीम। राजस्थान रॉयल्स भी बहुत बहुत अच्छी टीम लग रही है। आप सब जानते हैं कि पिछले साल वो फाइनल तक पहुंची, वहां पे वो हारे। बट आकाश पूरे जय भाई, जॉस वर्सेस भुवी के बारे में लोग बहुत बात करते हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन? बिल्कुल, बात वही है कि भुवनेश्वर ने इतनी बार इनका विकेट लिया है कि इट्स ऑलमोस्ट अ नो कॉन्टेस्ट, राइट? यू कैन सॉर्ट ऑफ सी इट, वन बॉल बीट्स, वन बॉल straightens, he defends the couple, he might squirt one down to third man for a single। और अक्सर फिर ड्राइव के चक्कर में जॉस बटलर बोल्ड हो चुके हैं भुवी की बॉल पे, almost like Aaron Finch against quality in swing। So definitely, I think Bhuvneshwar Kumar owns that contest। और बहुत बहुत खुश होंगे कि वो कप्तानी भी करेंगे आज हैदराबाद की, because Eden Markram is playing against the Netherlands। So I think it's pretty much a no contest। पर मैं ये भी कहूंगा आकाश, जॉस बटलर के बारे में कि इतने अच्छे और इतने या अलग, मैं कह सकता हूँ, लेवल के प्लेयर हैं कि whenever he sees out the power play, there've been many times, I remember the 2021 T20 World Cup, Josh Butler in the UAE, he got 100 against Sri Lanka, didn't score many in the power play, but one set he changed the momentum and the tempo of the innings। तो जॉस बटलर की खासियत ये है।
तो एज अ बिग जॉस बटलर फैन मैं तो ये चाहूंगा कि आज वो बुवी की गेंद पे आउट नहीं हो, भले ही रन ना बनाए, but one set I think he can really target Hyderabad's bowlers. So look, it's going to be a cracking contest. अगर हम फैंटेसी लीग के बारे में बात करें तो मेरे कप्तान जॉस बटलर हैं और मेरे वाइस कप्तान संजू सैमसन है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं हार्दिक भाई, मैं तो ऐसी टांग खींचा था यार, गलती तो होती रहती है, गलती से मिस्टेक। क्या आप आईपीएल न्यू रोल को इंट्रोड्यूस भी किया गया था इम्पैक्ट प्लेयर, आप उसके बारे में क्या? भाई मैंने पूरा वीडियो किया इसमें, आपने शायद देखा नहीं। मैंने एक पूरा वीडियो किया था इस रूल को लेकर, विनोद काका 4 दिन पहले। और फिर जितने भी लाइव स्ट्रीम्स पे गया हूं, मैं कह रहा हूँ एक तो ये बहुत ही लेट रूल है। आई एम वेरी सरप्राइज कि ये रूल पहले नहीं आए, खासकर वो कि टॉस के बाद टीम्स का 11 बयान करने का, आई थिंक इट्स वेरी डिलेड डिसीजन। मैं तो बहुत साल से चाह रहा था कि ऐसा रूल आए, बिकॉज यू वांट टू नो कि सामने वाली टीम क्या कर रही है, कंडीशंस क्या है। तो आई एम ऑल फॉर दिस। रही बात इंपैक्ट प्लेयर की, तो मैं बहुत वीडियोस में कह चुका हूं कि इट पुट्स द फोकस ऑन द कैप्टन हैविंग टू मेक अ बैकअप प्लान, कि हम अभी देख रहे हैं कि एक विकेट गिर गया तो कोई इंपैक्ट प्लेयर आ रहा है। आई थिंक इट्स यू डोंट नीड टू थिंक सो मच। अगर पारी खत्म हो गई, आप एक बैट्समैन को ड्रॉप करके एक बॉलिंग ऑलराउंडर आओ, वेरी वेरी सिंपल। या फिर अफसोस की बात है कि केन विलियमसन जैसे इंजर्ड हो गए उस मैच में, और परसों के मैच में, और अब खबर आई कि वो आईपीएल से बाहर है। तो जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो इट्स अ वेरी सिंपल स्वैप। बट आई एम ऑल फॉर द टॉस बीइंग द टीम बीइंग अनाउंस आफ्टर द टॉस। और रही इंपैक्ट प्लेयर की, इट आल्सो समटाइम्स निगेट्स द टॉस डिसीजन ना, क्योंकि आप जो प्लान बनाओगे सामने वाली टीम उस प्लान का जवाब भी तो लाएगी ना। And it just makes the game more exciting. IPL is after all not serious cricket. IPL is entertainment. It needs gimmicks. So some people call this gimmick. I'm all for it. बस अंतरराष्ट्रीय टी20 में ये ना लाए, because that's a very different। वहां पे आप देश के लिए खेल रहे हो, यहाँ तो आप एक फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हो, आप किसी मालिक के लिए खेल रहे हो। तो जब तक ये चलता रहे, लेट्स नॉट टेक द आईपीएल टू सीरियसली, लेट्स हैव फन, लेट्स यूज दिस गिमिक्स, एंड आई एम ऑल फॉर इट विनोद काका। ये संजू ने हैदराबाद की काफी पिटाई की हुई है। संजू सैमसन, जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया, ये आईपीएल संजू सैमसन के लिए बाकियों से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 महीने बाद विश्व वनडे कप है, और उसमें हमारे नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर आएंगे नहीं आएंगे किसी को नहीं पता। और नंबर 5 पे तो 6 पे सूर्या बिल्कुल नहीं चल रहे, 4 पे तो सूर्या फ्लॉप है। तो मेरे हिसाब से अगर सैमसन, रन तो हमेशा ठोकते हैं वो, खासकर आईपीएल की शुरुआत में, लेकिन अगर इस बार वो थोड़ी ज्यादा फोकस रखें, and if Sanju Samson gets anywhere around the 500 run mark, irrespective of where Rajasthan Royals fare, if Sanju Samson can get to 500 runs, keep wickets well, I see him walking into India's one-day squad, because सूर्या शायद नहीं रहेंगे इंडिया के वनडे स्क्वाड में अगर जो उनका फॉर्म खराब रहा। और नंबर 4 के बैट्समैन तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे। श्रेयस अय्यर ही टीम इंडिया के बेस्ट नंबर 4 हैं, और अभी वो सर्जरी से जाएंगे, फिर वो वापस आएंगे। तो just given that, also Ishan Kishan has not nailed down his spot as India's second keeper. Sanju Samson could walk in as India's second keeper. तो रही बात संजू सैमसन की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए ये आईपीएल सीजन। बाकी मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मेरे टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम में से एक है दिल्ली कैपिटल्स। बहुत लोग सरप्राइज थे, बट लुक, आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स, ऑफ कोर्स देयर इज नो ऋषभ पंत, एंड कल के मैच में काफी खराब बॉलिंग और फिर बैटिंग रही, बहुत निर्भर है ये डेविड वार्नर पे। लेकिन अगर अगर मिचेल मार्श, अगर अक्षर पटेल, अगर शॉ, अगर रॉबमन पॉल, अगर ये प्लेयर्स चल गए ना, तो आई थिंक दे कुड सीरियसली पुश अदर टीम्स। बट राइट नाउ वेरी वेरी हार्ड टू डिस्काउंट राजस्थान रॉयल्स ऑन द नॉकआउट्स एज वेल एज सनराइजर्स हैदराबाद। हार्दिक भाई कह रहे हैं, जेई भाई मुझे लगता है इंपैक्ट प्लेयर का ज्यादा फायदा सेकंड इनिंग्स वाली टीम को होता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन जो होता है कि वो एक बैट्समैन लाए या बॉलर। बिल्कुल सही है, बट पहली इनिंग्स में देखो, अगर आपका एक एक विकेट जल्दी गिर गया, और मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि आप इंपैक्ट प्लेयर इनिंग्स से पहले, इनिंग्स के समाप्ति पर, या फिर एक विकेट गिरने के बाद ला सकते हो। एंड अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या रिटायर्ड, तो मान लीजिए आपके पास एक अनुभवी ऑलराउंडर है जो शायद आप चाहते हैं हम इन्हें मैच में ना डालें, क्योंकि अगर हमारे बैट्समैन चल गए पहले 15-16 ओवर में, तो शायद इनका इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। पर मान लीजिए कि आपका एक ओपनर जो है वो जल्दी आउट हो गया, या आपका नंबर 3 फ्लॉप हो गया, यू हैव द चांस ऑफ ब्रिंगिंग इन दैट प्लेयर। लुक एट समवन लाइक कैमरन ग्रीन। हो सके कैमरन ग्रीन ही मुंबई इंडियंस, जिनके पास बहुत अच्छी टीम है, हो सके वो पहली पारी में एक विकेट के बाद आए, तो इट्स, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप मैं समझ सकता हूं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्यादा फायदा होगा दूसरी टीम में। पहली इनिंग्स में अगर आप समझदारी से प्लेयर को लाए,
तो बिल्कुल सही है। अब कल देखिए केकेआर ने क्या किया? केकेआर के पास वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर है, जो इनके लिए बहुत सफल रह चुके हैं ओपनिंग के तौर पे। कल उन्होंने इनको 11 से बाहर किया। इन्होंने एक्स्ट्रा जो 4 प्लेयर्स आपको लिस्ट करने पड़ते हैं, उस पूल में शामिल किया और फिर जब खराब स्टार्ट के बाद दूसरा विकेट गया, तो उनको नंबर 4 पे लाया गया। अच्छे दिखे मुझे कल वेंकटेश अय्यर। और मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपकी स्टार्टिंग 11 में होना चाहिए और वो भी ओपनिंग नंबर 4 पे क्यों खेलेंगे वेंकटेश अय्यर जब वो सफल रह चुके हैं आपके लिए यानी कि फ्रेंचाइज के लिए केकेआर के लिए एज एन ओपनर व्हाट इज अनुकूल रॉय डूइंग बैटिंग एट नंबर 3 नथिंग अगेंस्ट हिम पर जितना भी हमने अनुकूल रॉय को देखा है पिछले कई सालों में तो वो मुंबई इंडियंस के लिए फील्डिंग सब्स्टिट्यूट थे बैटिंग तो शायद उनकी बहुत कम आई या आई भी नहीं होगी और आप इन्हें नंबर 3 पे भेज रहे हो एक बॉल पे छक्का मार रहे थे दूसरी तीसरी पे आउट हो रहे तो मानता हूं एक ही मैच हुआ लॉन्ग टूर्नामेंट केकेआर विल टेक सम टाइम टू गेट देयर combinations right but you have Venkatesh Iyer and especially with Shreyas Iyer ruled out of the IPL why would you not have Venkatesh Iyer in your first 11 so this Hardik bhai is an example of teams using the impact player to my mind in the wrong way बताइए और कोई सवाल मैं कल बात कर रहा अरे मार्क वुड भाई मार्क वुड ने अपना पहला मैच में आके 5 विकेट लिया और क्या शुरुआत थी पहला ओवर 2 बड़े-बड़े विकेट पृथ्वी शॉ को तो नचाया फिर नंगा किया मिचेल मार्श को पहली बॉल पे बोल्ड किया 2 बड़े-बड़े विकेट और सबसे जो 2 डेंजरस बैट्समैन थे दिल्ली की 11 में यानी कि शॉ और मार्श जो बहुत डैमेज कर सकते हैं एक मैच में उनको आउट किया फिर उसके बाद 5 विकेट लिया आई एम ऑल फॉर पेस बॉलर्स और क्या लगते हैं तो कूद के आते हैं क्रीज पे मार्क वुड एक्शन बॉल डाल के अक्सर वो गिरते हैं कल जो उन्होंने विकेट लिया पहला शॉट का उसके बाद वो गिर गए फिर उठ के सेलिब्रेट किया इमेजिन इन योर फर्स्ट मैच ऑफ द आईपीएल टेकिंग 5 विकेट हॉल वेरी वेरी गुड बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ फास्ट बॉलर्स बताइए और कोई सवाल है और प्लीज लाइक बटन ठोकिए दोस्तों लाइक्स एज मेनी पीपल ऑन दिस स्ट्रीम आई वांट टू सी एज मेनी लाइक्स बाकी फैंटेसी क्रिकेट में कोई रुचि रखता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कोई सवाल आज लाइक आई सेड राजस्थान रॉयल्स वर्सेस हैदराबाद मैच में मेरे कप्तान है जॉस बटलर और मेरे वाइस कप्तान है संजू सैमसन आकाश सिंह मायर्स अच्छे लग रहे थे बट क्या क्विंटन के आने के बाद टफ रहेगा उनका बाहर जाना नहीं मानता हूं कि क्विंटन डिकॉक के ना होने से कायल मेयर्स को चांस मिला बट ये काफी लीग्स खेलते हैं और टी20 लीग में एज फॉर द वेस्ट इंडीज ही ओपन्स इनकंसिस्टेंट है लेकिन जब ये चल जाते हैं तो अच्छे रन बनाते हैं एंड ही डजंट वेस्ट बॉल्स ऊपर से वो आपके लिए 2 ओवर डाल सकते हैं तो आई थिंक कायल मेयर्स के कल के प्रदर्शन के बाद वो बाहर नहीं जाएंगे कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर से किसी प्लेयर को बाहर करना पड़ेगा डिकॉक तो आपके कीपर है वो कीप करेंगे बट आई थिंक कायल मेयर्स हैज डन इनफ टू स्टे इन द टीम ओपनिंग शायद ना कर पाए हो सके वो 3 पे आए बट किसी और फॉरेनर को बाहर करना पड़ेगा डिकॉक के लिए अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू होगा बिल्कुल इस बार होगा 2 लोग ने मुझसे पिछले 2 लाइव स्ट्रीम में पूछा था एक यहाँ पे एक दूसरे चैनल पर और मैंने कहा हाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ज्यादा खेलेंगे या एक कांस्टेंट बनेंगे टीम में पर एक मैच इस बार वो जरूर खेलेंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 मैच में ऐसे कुछ खिलाड़ी आए हैं इन तीनों मैचेस में जो शायद आपने सोचा नहीं होगा कि वो स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक फॉर श्योर अर्जुन तेंदुलकर का फाइनली डेब्यू होगा वानखेड़े में होगा पापा जी बैठे होंगे स्टैंड में मम्मी जी बैठे होंगे स्टैंड में सारा आई भी होगी बहुत बहुत लोग आए होंगे ये सब पहले से तय होगा कि अर्जुन का डेब्यू आने वाला है तो पूरा तेंदुलकर फैमिली शामिल होगा वानखेड़े में और देखना होगा भी वानखेड़े में हम्म आईपीएल 2023 वीकेंड राउंड अप अब पंजाब आई थिंक पंजाब प्ले डिसेंटली वेल थोड़े प्रॉब्लम्स हैं उनकी बैटिंग में बट जब लिविंगस्टन आएंगे तो और भी अच्छी लगेगी वो टीम और फिर केकेआर जिस तरह से कंफ्यूज चेस नितिश अच्छा आप लोग बताइए नीतीश राणा को लेकर आपके क्या व्यूज हैं मैं तो शौक था कि भाई इतने साल से आईपीएल खेल रहे हैं शायद दूसरा तीसरा सीजन से खेल रहे हैं केकेआर के लिए 2018 से खेल रहे हैं और जो खिलाड़ी आपके लिए ओपन कर चुका है और 3 पे खेल चुका है आपने उन्हें 5 पे बनाया पर कौन सा कप्तान जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो 5 पे आता है Nitish Rana should be opening, leading from the front, walking the talk. या मैक्सिमम उन्हें नंबर 3 पे आना चाहिए ये नंबर 5 पे आके पता नहीं वैसी चेस फंस चुकी थी ज्यादा कल नहीं चले बट दिस मनदीप सिंह गुरबाज मुझे सही लगे बट मनदीप सिंह अनुकूल रॉय 3 पे अनुकूल रॉय नहीं 3 पे भाई अच्छा होता है यूथ को बैक करना शायद चंद्रकांत पंडित साहब जो कि बहुत ही सक्सेसफुल अनुभवी कोच है
उन्होंने कहा कि जा बेटा मार, प्ले फील्ड, प्ले बेसबॉल। लेकिन यार आपके पास नीतीश राणा है, आपने उन्हें कप्तानी दी, मानता हूँ जिम्मेदारियां आपने कुछ ज्यादा डाली उनके कंधों पे, पर यार वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है। ऑलमोस्ट आई थिंक 29 साल के हैं नीतीश राणा, वो भी पुराने चावल कैटेगरी में आते हैं। बहुत खेल चुके हैं, दिल्ली के लिए खेल चुके हैं, आईपीएल में खेल चुके हैं, बट या वेरी वेरी स्ट्रेंज। भरत कोटवानी, मैं सोच रहा था कि कौन सा व्यूअर इस मुद्दे को उठाएगा, केएल राहुल कब इंटेंट से खेलेगा भाई। इससे पहले का कोई बोले कि यार आप केएल राहुल किससे नफरत करते हो, भाई देखो मैं नफरत नहीं करता हूं, पर मुझे भी भरत कोटवानी और बहुत सारे फैंस की तरह मुझे भी शक है कि भाई इस बंदे का सीन क्या है। 9 बॉल पे 2 रन, 9 बॉल दोस्तों 2 रन, और उस बात ये सिर्फ नहीं है कि चलो ही प्लेड विदाउट इंटेंट। उन 9 गेंदों में कैसे खेले, बीट हुए, बॉल को चेस किया, एक थाई पैड पे लगी, एक रिब्स पे लगी, अच्छे नहीं दिखे 9 बॉल पे। अब आप कह सकते हो कि यार जय भाई 9 बॉल में क्या है, उन्होंने एक शानदार का मारा, लेकिन फिर जो आउट हुए 11वीं बॉल पे, ही वाज जस्ट नॉट इन अ पोजीशन टू प्ले दैट। और आप फील्ड प्ले से देखिए डेविड वार्नर का, अक्षर पटेल को लगाया था वहां डीप स्क्वायर लेग में इसी शॉट के लिए, तो सकरिया सकरिया को जो विकेट मिला, दिस वाज अ प्लान विकेट, बिकॉज दे नो कि केएल राहुल का आजकल बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। एंड अगेन, intent issue, I think it's going to haunt this poor fellow for a long, long, long time. Do you see Joe Root in playing 11? No, I do not see. Again, I was asked this question before on a video. I don't see Joe Root starting, but he's a very, very good player to have as an impact player. अनुभवी है, एक टाइम पे T20 फॉर्मेट बहुत अच्छे खेलते थे, आजकल कम खेलते हैं, handy off spinner as well. I think he would be a very, very good impact player, but I do not see Joe Root, given the fight in that squad, starting off in the playing 11. So we talked about, हाँ चलिए थोड़ा थोड़ा सीएसके गुजरात के मैच में थोड़ा बात करते हैं। Again, I think CSK has got a very very good squad. I have them for the knockouts. मार्क वुड की बॉल किसी को दिखी नहीं कल, बहुत 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 अव्वल नंबर के बॉलर है। किलर नाइट सिंह, हेलो हेलो, हाउ आर यू। हाँ सीएसके यार, गायकवाड वाज लुकिंग लाइक अ मिलियन बक्स, जहां गायकवाड 190 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, बाकी लोग क्या कर रहे थे। आई थिंक द नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर आफ्टर हिज 92 वाज 23। तो वही प्रॉब्लम जो सीएसके की बैटिंग में है ना, थकेली बैटिंग, बड़े प्लेयर्स चल नहीं पा रहे हैं, धोनी 7-8 पे आ रहे हैं, जस्ट नॉट इनफ फायर पावर। एंड उसी पिच पर जहां गायकवाड 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, ये बाकी लोग क्यों फंसे, शुभम दुबे ऐसे क्यों फंसे। अगेन एक मैच है, बहुत बहुत अच्छी अच्छे प्लेयर्स हैं सीएसके के पास, बट इट वाज अ इंडिकेशन शायद सीएसके अक्सर फंस सकती है। और फिर गुजरात तो बहुत बहुत सही खेली उस पिच पर, इज अ टफ पिच, एंड दे गॉट इनफ रन्स। न्यू प्लेयर की बात हो गई इस आईपीएल में, बट मे बी शायद ये लास्ट आईपीएल हो धोनी कार्तिक पीयूष डुप्लेसी का। धोनी का तो जरूर लास्ट आईपीएल है, कार्तिक का लग रहा है हो सकता है, पीयूष चावला का तो पक्का लास्ट है। और डुप्लेसी फिट बहुत है यार, और वो लीग्स खेलते हैं। तो जो प्लेयर डुप्लेसी जैसे फिट हैं और साल भर कहीं जाके कुछ और नहीं करते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं लीग में, ही कुड प्ले प्रॉब्ली अंटिल 40, बट बाकी बाकी लोग का तो है। अश्विन आर्य के ने, शुभम दुबे तो हमेशा फंसता है भाई, हमेशा नहीं, बहुत बार तो वो रन मार चुके हैं, उन्होंने एक 90 मारा था एक बार, बट हाँ जब वो फंसते तो बहुत बहुत खराब लगता है ना अश्विन। हाँ बात सही है, अक्सर फंसते हैं वो, नॉट हमेशा, अक्सर। हम्म। काफी ठंडी हो गई यार, एसी थोड़ा ज्यादा और लगा है मेरे। तो हाँ लोग बताइए, कुछ और सवाल है आपके बारे में। मुंबई आरसीबी, हु आर यू बैकिंग, आर यू बैकिंग रोहित, आर यू बैकिंग मुंबई। आफ्टरनून मैच, सर आरसीबी आज मैच जीत पाएगा? नहीं, जीतने के चांसेस हैं बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आपने मुझसे 1 घंटे पहले पहुंचा पूछा था, आईपीएल तो नहीं जीत पाएगी आरसीबी, माफी चाहूंगा अगर कोई आरसीबी फैंस है। पर आज आज का मैच का चांसेस ठीक है, बट दैट्स ओनली आई एम ओनली सेइंग बिकॉज़ ग्लेन मैक्सवेल इज अपेरेंटली पास फिट। बाकी तो मैन टू मैन, स्क्वाड टू स्क्वाड, मुंबई की स्क्वाड अच्छी आरसीबी से। इंग्लैंड प्लेयर्स वुड, आर्चर, ऑजीज प्ले स्टार्क, पाक has express faith India benches Umran Malik. I said it last year many times. Umran Malik should have gone to Australia for the T20 World Cup. You need that one bowler who can compete with Mark Wood, with Anrik Nokia, with Rabada, with all the best archers you mentioned. Stark तो खैर तेज नहीं है, Stark की skill वो swing है. Nathan Ellis is quick. I think whatever happens, however his IPL goes, बीसीसीआई सेलेक्टर्स को उमरान मलिक को वनडे वर्ल्ड कप में रखना चाहिए, बिकॉज
हो सके एक दो ही मैच खेले, लेकिन जो वो लाते हैं तेजी से, इनकी इकोनॉमी इतनी खराब नहीं है जितना कि लोग समझते हैं, और वो विकेट टेकर हैं। तो आई एम ऑल फॉर उमरान मलिक प्लेइंग मोर मैचेस। SRH and RR look formidable on paper, especially my friend Anirudh Kumar, especially SRH. RR versus high scoring लग रहा है, हाई स्कोरिंग लग रहा है, क्योंकि ये खासकर जो राजस्थान की बैटिंग है, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्लोसिव बैट्समैन। Hyderabad also have good batsmen, but they're a bit more reserved. They can have the impact. I think RR would probably be fancy to score 20 runs more, but the bowling on both sides. Look at the bowling यार, मतलब RR की bowling बहुत बहुत अच्छी है, काश प्रसिद्ध कृष्णा होते, but SRH have a very very good bowling, and they made some good acquisitions. Adil Rashid, Akil Hussain, very very good bowling attack. सरोज शर्मा, दीपक शर्मा, आप एक लोग हैं कि दो लोग हैं? आप सरोज शर्मा, दीपक, आप दो लोग हैं शायद। आप पूछ रहे हैं, डू यू एग्री विद द पंजाब स्ट्रेटजी ऑफ चॉपिंग एंड चेंजिंग सो मच? नो, आई डोंट। आई सेड बिफोर, आई एम नॉट इन चेंज, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ जस्ट पंजाब, बट एनी टीम चॉपिंग एंड चेंजिंग, जस्ट लाइक KKR. Also, support staff, coaching staff is in their progress, is hindering their progress as successful. I don't know if you can call them successful, my friend. Saroj Sharma, Deepak Sharma, 16 साल में कहाँ ये टीम IPL जीत पाई? They've always had some good players, but I would not call them successful at all. So I just think again they're looking at probably finishing at seventh or eighth because they just don't have enough match winners. और ये हमेशा से day one से Punjab team की problem है. तो I don't see them as semi-finalists. Yes, the coaching staff looks confused. Anil Kumble was a colossal flop there as coach. He and KL Rahul did not get along, and we saw the results. But again, it's not about the players. I mean, of course, Johnny Wears to nahi hai, but just looks like an inconsistent team. देखिए शाहरुख खान को कल कहाँ 6 पे बैटिंग कराई, हो सके 2 मैच के बाद वो नहीं दिखे. They spent so much money. They spent big bucks on Shahrukh Khan, then they hardly played him a few matches. They spent big bucks on Nicholas Puran, then they got rid of him. They paid big bucks for Odion Smith, then they hardly paid him. So it's when I talk about Punjab, I talk about the owners. The owners and the coaching staff just don't seem to know what goes into making a successful team. तो मेरे लिए पंजाब टीम कभी भी सफल टीम मुझे नहीं लगी. सर रजत का क्या अपडेट है? और सर स्लो मोड ऑफ करिए. रजत का अपडेट ये कि कम से कम 1 महीने के लिए बाहर है, और दूसरी बात जो स्लो मोड ऑफ है इसलिए क्योंकि आप लोग बहुत सवाल पूछते हो, तो क्योंकि कुछ लोग एक टाइम पे 3-4 सवाल पूछते हैं, तो जो लोग एक एक सवाल पूछते हैं उनका उनका जवाब देखो, इसलिए मैंने स्लो मोड ऑन रखा. लेकिन आज मैंने 20-30 सेकंड मैंने कम भी किया आप लोग के लिए. अभी नेट इज बैक. हाय, हाउ आर यू? जय भाई, ऐसा मत बोलो RCB नहीं जीते लास्ट टाइम जब उनका नाम डेक्कन चार्जर था. RCB का नाम डेक्कन चार्जर था भाई, क्या बोल रहे हो? RCB नहीं जीत रहे लास्ट टाइम जब उनका नाम डेक्कन चार्जर था तब जीती. हैं? ठीक है, मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहे हो. MI डेब्यू देगा यंग पेसर्स को आज? You might see Sandeep Warrior come in. He's a replacement bowler. You might see. I don't think Anjun Tendulkar आज start करेंगे, but अगर लेफ्टी की बात हुई और यंग पेसर, you might see Sandeep Warrior come in today. Tanmay Agarwal is back. Why players like Tewatia averaging 27 in T20s and 140 strike rate and has 68 wickets in 8 anymore? But yeah, I don't know. I guess they just don't see something in him. India will definitely enjoy a wrist spinner, and I think more than his bowling, he's a very good finisher. We've seen कि बहुत बहुत अच्छी तरीके से वो फिनिश करते हैं, एक बार नहीं लेकिन कई बार. I don't know. I don't have the answer, my friend. अगर अब तक नहीं खेले तो फिर कब खेलेंगे? Because अब तक देखिए जहां खेल रहे हैं IPL में, वहां भी इनको चांसेस बहुत कम मिल रहे हैं. He hardly bowls also, so I do feel bad for players like Rahul Tewatia. Deccan Chargers Hyderabad थी. हाँ, I was wondering RCB कब था Deccan Chargers? मैं तो जो रूट को टीम में देखने के लिए एक्साइटेड हूँ. बहुत टेक्निक वर्स, बिल्कुल सही है. आई थिंक ही विल प्ले, बट ही प्रोबब्ली प्ले एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. अरशद खान, भैया अरशद खान कौन है? मुझे थोड़ा एक अमन खान मुझे याद है. प्लीज रिमाइंड मी अरशद खान कौन है भरत? आई एम ड्रॉइंग अ ब्लैंक हियर. सर RCB का इम्पैक्ट प्लेयर कौन हो सकता है? भाई आपकी 11 में इतने प्लेयर नहीं है, तो अगर आप हार रख रहे हो, इस मतलब कि आप तो पहले से हार चुके हो. लुक, आई गेट इट. जब रजत पाटीदार नहीं है, जब जॉश हेजलवुड नहीं है, एक और प्लेयर, इनका तीसरा प्लेयर भी इंजर्ड है, विल जैक्स. I think Will Jacks also is also injured. They brought in, I think Michael Bracewell is coming for Will. Um, Again, I mean, if you're talking about 4 overseas player, अगर जो टीम माइकल ब्रेसवेल को पहले 11 में नहीं डाल सकते हैं, तो शायद माइकल ब्रेसवेल इम्पैक्ट हो सकता है. बाकी अगर मैं RCB की स्क्वाड को देखूं, और एक बार मैं आपको, चलिए
मुझे लगता है आरसीबी के बारे में बहुत सवाल आएंगे। मैं आपको वन बाय वन करके आरसीबी के स्क्वाड गिनाता हूँ। फाफ डुप्लेसी, आकाशदीप, फिन एलन, अनुज रावत, अविनाश सिंह, मनोज भंडागे, माइकल ब्रेसवेल, वनिंदु हसरंगा जो अभी न्यूजीलैंड में है। आज का मैच खेला उन्होंने। दिनेश कार्तिक, सिद्धार्थ कौल, विराट कोहली, महिपाल लोमरोर, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, सुयाश प्रभुदेसाई, रजन कुमार, शाहबाज अहमद, हिमांशु शर्मा, करण शर्मा 35 साल के करण शर्मा, सोनू यादव और रीस टॉपली और डेविड विली। आप बताइए इनकी पहली 11 कौन है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। और आप पूछो इनका इंपैक्ट प्लेयर कौन है? इट कुड एंड अप बीइंग डेविड विली बिकॉज़ ही इज एन ऑलराउंडर। इंपैक्ट प्लेयर का ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है। इट हैज बीन ऑलराउंडर। तो क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही ऑलराउंडर है जो शायद पहला 11 में नहीं आएंगे, तो इट हैज टू बी डेविड विली। बट आई मीन व्हाट अ पुअर स्क्वाड आरसीबी हैव मेड यार। लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस। भोजपुरी कमेंट्री बोलते हैं। हाँ, मेरे एक दोस्त है निक्कू भाई, जो मेरे टीम की ओपन ओपन करते हैं। उन्होंने परसों मैसेज किया ग्रुप पे कि भाई रवि किशन का वो सुनिए। तो मैंने सुना कुछ क्लिप्स, बहुत बहुत सही लग रहा है। आयुष शील कह रहे आरआर के कैसे चांस है? आज चांसेस अच्छे, लेकिन ओवरऑल नॉकआउट्स तक पहुंचने के इनके बहुत अच्छे चांसेस हैं। ओवरसीज प्लेयर्स इंपैक्ट प्लेयर्स नहीं हो सकते हैं मेरे दोस्त, अगर जो आपने अपनी पहली 11 में 4 ओवरसीज प्लेयर नहीं रखे। अगर आपने केवल 3 रखे, तब आपका इंपैक्ट प्लेयर ओवरसीज हो सकता है। बट इफ यू ऑलरेडी नेम 4 ओवरसीज प्लेयर्स इन योर स्टार्टिंग 11, देन द इंपैक्ट प्लेयर कैन नॉट बी अ फॉरनर। बट अगर आपने केवल 3 डाले, तो आपको 5 प्लेयर्स एक्स्ट्रा नाम डालने पड़ते हैं ना, कि ये हमारे सब्स है। उनमें से फॉरेन प्लेयर हो सकता है, अगर जो आपने टॉस के समय 3 ओवरसीज प्लेयर नहीं डाले। दैट्स द रूल। अरशद खान, लेफ्ट आर्म पेसर। हाँ, मैंने इनको कभी देखा नहीं है, बट आई हर्ड अबाउट हिम, तो आई वोंट कमेंट बिकॉज आई एक्चुअली डोंट नो टू मच अबाउट हिम। सो बट गुड, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। गुड टू सी आईपीएल डूइंग कमेंट्री ऑन मोर देन 6 लैंग्वेजेस। बिल्कुल, 12 लैंग्वेजेस, वो भी मुफ्त में जियो सिनेमा में, वो भी 4K अल्ट्रा एचडी में। कमाल की प्लानिंग हो रही है। स्टार वाले सोच रहे होंगे यार, इतने पैसे दिए, इतने करोड़, हजार करोड़ दिए, और जियो शोइंग फॉर फ्री। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। दोस्तों, और कोई सवाल है तो बताइए, फिर मैं अगले 5-10 मिनट में ये स्ट्रीम बंद करता हूं, क्योंकि मुझे एक और रिकॉर्डिंग करनी है। मुझे 2 आज लाइव वॉच लॉन्ग्स भी करने हैं। लेट्स सी इफ कोहली हैज अ गुड सीजन लाइक 450 500 रन्स, averaging 35 and strike rate 140, do we make him play in the 11? Fair for Kohli but unfair? Very very good question, Tanmay Agarwal. मैं देख रहा हूँ कि you do ask very very good question. I think we probably, again, just me, I'm a big fan of Kohli. I think Virat Kohli and Rohit Sharma probably played the last of their T20s. It's not about if Kohli gets 500 runs. It's about does Kohli fit in more than 1 year? I don't think so. T20 is a young players format. You need to back younger players. Not like Tripathi is 23, 24. He's also played a lot. But pick Shubman Gill, pick Prithvi Shaw, pick the youngsters. Pick the players who are 24 to 29. You need more players like this. Nothing against Virat Kohli, but a T20 World Cup, so what, a year or so down the line, do you really need Virat Kohli? I just don't think so. You need your top three to be a bit younger. I think get rid of KL Rahul and nicely, peacefully. Why don't you just retire Rohit Sharma and Virat Kohli and plan for the future? But that's it. I mean, that's it. विराट का इंटेंट भी देखना पड़ेगा, एक लेवल तक देखना पड़ेगा, पर उनका रोल अलग है। ही बैट्स आउट ओवर्स वेरी वेल, ही सेट्स द बेस, ही अलाउज अदर्स टू डू द जॉब। सो आई एम नॉट टू क्रिटिकल ऑफ विराट कोहली व्हेन ही प्लेज द एंकर, पर मैं ये कहूंगा विराट कोहली से आप ओपनिंग कराइए। ही फेसेस पेस bowlers much better than he does spinners, so give him more chance of facing fast bowlers than spinners। ये बार बार बंद हो रहा है भाई, ये क्या हो गया? एक सेकंड दोस्तों, मैं इसको लगाता हूँ एक बार। I have some softwares running in the background, so I need that to stay on. Who will open for RCB? Faf du Plessis and Virat Kohli. सर लैंडौर कब आओगे भाई? 1 साल हो गया। मैं अप्रैल 2022 में लास्ट टाइम गया था। 4 बार इस पिछले साल में मैंने प्लान बनाए, पर किसी कारण, एक बार हेल्थ के कारण, 3 बार कुछ काम के कारण मैं जा नहीं पाया हूं। तो और अब आईपीएल शुरू हो गया, तो अब मैं शायद जून में जाऊंगा। लेकिन जून जैसे ही ये कम वक्त आईपीएल खत्म हो जाता है, उसके कुछ 8-10 दिन बाद डब्ल्यूटीसी फाइनल शुरू होगा। तो लग रहा है मैं अभी मिड जून में जाऊंगा, आफ्टर द डब्ल्यूटीसी फाइनल, और होपफुली इंडियन टीम जीती हुआ फाइनल। I should be there now in mid-June, in the middle of the monsoons, my favorite time of the year. What's your favorite IPL stadium? Right?
Aren't all the IPL stadiums also one day and test stadiums? I don't think there's any such specific IPL stadium, right? So I'm going to rephrase your question and ask myself, what's your favorite Indian cricket stadium? And I would have to say, for me, um, I think Wankhede. Wankhede has a certain feel to it, a certain charm to it, especially when it's packed. Plus the location, South Bombay, convenient to get to. The sea is there. A lot of things around it. So for me, it'd have to be the Wankhede Stadium. What could be probable playing 11 of World Cup this year? Well, I've already done several shows on this, so I don't want to repeat myself because I want to keep this chat only for the IPL. But I've done a lot of videos on this. In fact, I put out my World Cup 15. So Ayush, you can go check out that. I'm going to do a lot more dedicated one day World Cup shows when the IPL is finished. But right now it's IPL. Let's just talk about IPL. Will Sanju come into ODI squad? Absolutely. I did a video just on this topic before the IPL, and he's gonna definitely come back if he scores 500 runs because your number four is missing, your number five is a bit suspect, and your second keeper is still not locked in. So विराट और रोहित कितने टी20 वर्ल्ड कप खेल लिया अब इनको रिटायर करवाओ भाई आई थिंक हो गया आई थिंक indirectly the team has moved on. Hardik Pandya will take over the captaincy as soon as the IPL is done. Rohit Sharma will not be the captain. I think Rohit Sharma and Virat Kohli probably have played their last T20Is for India. So fantastic players, lot of runs, leading run scorers. But होता है हर चीज का एक होता है समाप्ति तो then I think the team has moved on from them. That's the update is done. Fantastic, fantastic. चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ आई नीड टू पुट टुगेदर another video for my own channel, not this one, and then I have what do I have? I have a watch along to prepare for, and I have two other live shows. अगर आप लोग मुझे follow करते थे glance पे, the same show called The Alternate View is now being held on Reposo, which is a live streaming app. The show is called The Alternate View. मैं हर दिन 1 बजे, 3 बजे और 7 बजे रोपोसो पे आता हूँ. छोटे शोज है, 15-15 मिनट के छोटे शोज है. आपको याद होगा कई लोगों को कि जो पिछला शो था वो 40 मिनट का शो था. आई हैव नाउ ब्रोकन इट डाउन इनटू थ्री 15-minute shows talking about the IPL, talking about fantasy cricket. It's light-hearted. It's every day 1 p.m., 3 p.m. and 7 p.m. on Raposo. तो इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए while I go and get ready for my next show, which is in 5 minutes now. Lovely talking to you. Enjoy your Sunday. और आप प्लीज वापस आइए जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा या कोई रिकॉर्डेड रिव्यू करूंगा. लव यू ऑल. टेक केयर. जय हिंद.